प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेज में एक बार फिर धनुषभंग की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। धनुषभंग अपने अंतिम चरण में है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी लास्ट अंतिम लाइन ये है, राम विकल राम विलोक लोग सब चित्र लिखे से देख। राम ने देखा कि यहाँ का जो स्वयंवर स्थल का जो जनसमूह है सब चित्रवत से हो गए हैं, सभी चित्र की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, निर्निमेष दिखाई पड़ रहे हैं। चितय सीप कृपा जतन जानी विकल विशेष। इसके बाद राम ने सीता जी की तरफ देखा और वह भी विशेष रूप से व्याकुल अधीर दिखाई पड़ी। आज का अंश है, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समतेही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देखते हैं कि वैदेही बहुत ही बेचैन है, विकल है। विपुल माने होता है ज्यादा, निमिष विहात कल्प के समदेही। निमिष माने होता है पल, पलकों के उठने और गिरने का समय। विहात में होता है व्यतीत हो रहा है। कल्प माने होता है युगों युगों की तरह। सीता जी, राम को ऐसा लग रहा है कि सीता जी को एक एक निमिष एक एक पल युगों के समान व्यतीत हो रहा है और वह देखते हैं कि सीता जी बहुत बेचैन है। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा। त्रिसित में होता है प्यास, बाद में होता है पानी। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने मन में सोचते हैं कि पानी के बगैर अगर कोई तन त्याग दे, पानी के अभाव में कोई तन त्याग दे, मुए करई का सुधा तड़ागा। कहते हैं उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब खुदवा देने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार राम ये सोचते हैं कि अब मुझे धनुष भंग कर देना चाहिए, क्योंकि सीता जी बहुत अधीर हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। वो कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा होकर के मर जाए और इसके बाद अमृत का तालाब खुदवाया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखानी। कहते हैं कि उस वर्षा से क्या फायदा जब कृषि सूख जाए। समय चुके पुण्य का पछताने, समय व्यतीत हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। इस नाते उन्होंने देखा कि यह उचित अवसर है, अब मुझे धनुष भंग कर देना चाहिए। अस जिय जान जानकी देखा। ऐसा अपने हृदय में जान करके प्रभु श्री राम ने जानकी की तरफ देखा। प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषे। और प्रभु श्री राम बहुत पुलकित हुए। सीता जी के नेत्रों में अपने प्रेम को पाकर के वह बहुत आनंदित हुए और उन्होंने सोचा कि अब मुझे धनुष भंग कर देना चाहिए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। उन्होंने अपने गुरुओं को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। लाघव में होता है शीघ्रता से, तेजी से, और उन्होंने बहुत ही तेजी से उस धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामुनि जिम जब लयो। जब दमक्यो में चमकना, दामिनी होता है बिजली, जिम में होता है जब। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब शिव धनुष को अपने हाथ में उठाया तो बिजली की तरह चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल संभवो। इसके बाद वह धनुष जो है मंडलाकार हो गया। इसके बाद वो धनुष कैसा मंडलाकार, मतलब कि जैसे धनुष तिरछा होता है, मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े कौ न लखा देव सब ठाड़े। कहते हैं कि उनको धनुष को उठाते, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते और तोड़ते कोई नहीं देख सका। धनुष को उठाते प्रत्यंचा चढ़ाते कोई देख, इतनी शीघ्रता से उन्होंने यह काम किया। कौ न लखा, कोई नहीं देख सका, देख सब ठाड़े। सब जबकि सब वहीं उपस्थित थे। जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं सके थे, उठाने की तो बात छोड़िए, उस धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इतनी शीघ्रता से उठाया
कि उसे उठाते समय उनको कोई देख नहीं सका, न उठाते समय देख सका, न कोई पतंचा चढ़ाते समय देख सका। त्यही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, और उसी समय राम ने उस धनुष को मध्य से तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और संपूर्ण त्रिभुवन में, संपूर्ण संसार में बहुत भयंकर ध्वनि होती है। राम ने उस धनुष को बड़ी शीघ्रता से तोड़ दिया। आगे छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रव, भरे भुवन घोर कठोर रव। संपूर्ण भुवन में, संपूर्ण संसार में घोर कठोर बहुत ही भयंकर ध्वनि हुई, क्योंकि वो तो परशुराम का धनुष था, शिव धनुष था, उसको टूटने पर ध्वनि होनी ही थी। रवि बाज सूर्य के घोड़े तज मारू चले, सूर्य के घोड़े अपने मार्गों को छोड़ करके भागने लगे। इस संसार में इतनी प्रचंड ध्वनि हुई कि सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़ करके भागने लगे। चिक्करही दिग्गज हाथी चिघाड़ने लगे, हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल, अहि माने सांप शेषनाग, कोल मीन्स होता है वाराह, कुमूर कलमले कच्छप, कहते हैं शेषनाग कच्छप वाराह सब कलमलाने लगे, बेचैन हो गए। इतना दबाव उनके ऊपर पड़ा धनुष को तोड़ने के बाद कि संसार में भयंकर ध्वनि हुई। सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़ करके भागने लगे, हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, सर्प शेषनाग वराह कच्छप सभी कलमलाने लगे, सबकी पृथ्वी पीठ छिल गई। सुर असुर मुन कर कान दीन है, सकल विकल विचार हैं। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनि। रे देवता राक्षस मुनि सब भी अपने कान को लगा करके सुनने लगे, विचार करने लगे कि ये कैसी ध्वनि है, कि ये कैसी ध्वनि है, क्योंकि वह ध्वनि बहुत तेज थी। कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं, कोदंड मीन्स होता है धनुष, खंडो मीन्स होता है तोड़ देना। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चित हो गया कि राम ने धनुष को कोदंड खंडो राम तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको यह विश्वास हो गया कि राम ने धनुष का खंडन कर दिया है, राम ने धनुष को तोड़ दिया है, जयति वचन उचारहि, तो सभी मिलकर श्री राम की जय जयकार करने लगे और इस प्रकार से धनुष भंग हो गया। और इसके बाद सीता का विवाह राम के साथ होता है। विद्यार्थियों आज बस यहीं तक, कल हम लोग वन पथ पर का अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।